नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे मारवाड़ के इतिहास से बनने वाले रोचक, महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो 30 जून को सीधा सीधा प्रश्न पत्र में दिखाई देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? रणमल, मौकल, चूड़ा या जोधा? तो इसका सही उत्तर होगा राव चूड़ा। राव चूड़ा के बारे में और क्या क्या हमें ध्यान रखना है, तो पहली बात, राव चूड़ा को राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि एक और विकल्प आता है राव सिंहा। राव सिंहा को राठौड़ वंश का संस्थापक, ध्यान रखिए, राव चूड़ा वास्तविक संस्थापक है, जबकि राव सिंहा संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहे जाते हैं। राव सिंहा ने खेड़ पाली नामक स्थान पर 1273 में राठौड़ वंश की स्थापना की। इतनी सी जानकारी ध्यान रखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मालदेव और चंद्रसेन में, तो मत होइए, इसका सही उत्तर है मालदेव। मालदेव ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध अपने जीवन काल में लड़े। ऐसे तो कई सारे युद्ध लड़े, पर 2 महत्वपूर्ण, साहिबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा, बीकानेर के जैतसी को हराया और जैतसी को मार दिया। तो कौन जीता साहिबा का युद्ध? मालदेव। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 शेरशाह और मालदेव के बीच। इसमें शेरशाह जीता अपनी दुष्टता के चलते। इस युद्ध में मालदेव के 2 सैनिक, 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, जो वीरता से लड़े और शेरशाह के छक्के छुड़ा दी। तो शेरशाह ने भले ही जीत गया था, लेकिन उसने एक बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राव मालदेव जी अपने पिता के कार्यकाल में ही खानवा के युद्ध में लड़े थे। उस समय तो वो शासक भी नहीं थे, तो एक महत्वपूर्ण योद्धा हुए हैं। राव मालदेव जी के बारे में आशा बारहट कहते हैं कि राव मालदेव भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार हुआ है। फरिश्ता तो कहता है कि मालदेव हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा था। मुंडियार की ख्यात में लिखा है कि मालदेव अपने पिता राव गंगा का हथियारा है, लेकिन विश्वनाथ रेऊ कहते हैं कि उनके पिता तो अफीम के नशे में थे और खिड़की से गिर गए इसलिए मरे। जहांगीरनामा कहता है कि मालदेव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमींदार था। राव मालदेव के पिता राव गंगा थे और इनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। मालदेव से कई सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप मालदेव को जरूर ध्यान रखिए युद्धों के साथ और इनकी उपाधियों के साथ। अगले क्रम पर चलते हैं। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी उनसे बढ़ के था। कौन था? चंद्रसेन था, जो अकबर के नागौर दरबार में जाकर आया और अकबर को आंख दिखाकर आया। चंद्रसेन जी की उपाधियां थी महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का भूला भटका शासक, और विश्वनाथ रेऊ लिखते हैं कि चंद्रसेन जी भूले बिसरे शासक थे। और ध्यान रखिए कि चंद्रसेन जी मालदेव के ही सबसे छोटे पुत्र हुए हैं। ये बातें चंद्रसेन जी के बारे में ध्यान रखें। चंद्रसेन प्रथम राजपूत शासक थे जिसने रणनीति किलों के स्थान पर पहाड़ों को प्राथमिकता दी। इन्होंने कहा कि हम युद्ध किले में बैठकर नहीं लड़ेंगे, हम जंगलों में जाकर लड़ेंगे, क्योंकि मुगलों को जंगलों का अंदाजा नहीं था और वहीं पर हम उनको भगा भगा कर मारेंगे। तो ये रणनीति थी राव चंद्रसेन की, और इस तरह उन्होंने मुगलों के दांत खूब खट्टे किए थे। प्रश्न 4 पढ़िए। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह, जो चंद्रसेन जी के बाद राजा बनता है। उदय सिंह जोधपुर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के बेटे सलीम के साथ किया, और इसका नाम जगत गोसाई हो गया। 1593 में आते आते मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत होती है तिलवाड़ा स्थान पर, जो बाड़मेर में पड़ता है, और उस समय राज कर रहे थे मोटा राजा उदय सिंह। अति महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनके काल में चारण ब्राह्मण पुरुषों ने जोहर किया था, क्योंकि जोहर तो राजकुमारियां करती थी, पर यहां घटना बदल गई। जोहर पुरुषों ने किया, और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बात कि पुरुष जब जोहर करते हैं तो उस घटना को जम्मत कहते हैं। अगर 30 जून को यह आया तो इसका उत्तर केवल आप ही दे पाओगे। अब अगले प्रश्न पर। 1576
चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ किसे भेजा गया था? मेड़ता वाले जयमल, आमेर वाले मानसिंह, जैसलमेर वाले हरराज या बीकानेर के राय सिंह? तो राय सिंह को भेजा गया था। इसका सही उत्तर राय सिंह लगा लीजिए, क्योंकि राय सिंह के पिता कल्याणमल 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। महाराजा की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति हुए हैं बीकानेर के राय सिंह। ये पहले व्यक्ति थे जिनके उपाधि महाराजा लगने लगी। 1574 में ये बीकानेर के शासक बनते हैं और जब 1574 में ही अकबर की सेना जोधपुर पर अधिकार कर लेती है, तब इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है और मुंशी देवी प्रसाद इनको राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय रहे थे। क्यों अलोकप्रिय हो गए थे? तो उन्होंने महाजनों से धन लूटना शुरू कर दिया था, इसलिए चंद्रसेन जी से वहाँ की आम जनता परेशान थी। क्यों? तो बी विकल्प ध्यान रखिए, महाजन वर्ग से वो धन लूट रहे थे, इसलिए जनता परेशान थी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 दुर्गा बाबा के प्रश्न पर। दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? तो ये तो दिमाग में छप रहा होगा आपके कि दुर्गादास जी अपने जीवन की अंतिम सांस तक किसके लिए लड़े थे? अजीत सिंह के लिए लड़े थे। अजीत सिंह यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अजीत सिंह से, क्योंकि जसवंत सिंह जी के समय ये आए थे। आसकरण इनके पिताजी का नाम था। दुर्गादास राठौड़ के पिताजी का नाम आसकरण, माता का नाम नेत कंवर, और अंतिम सांस तक ये लड़े थे। किसके लिए? अजीत सिंह के लिए। दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड, राठौड़ों का यूलिसियस कहते हैं, और गौरीशंकर ओझा इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ मुगल मारवाड़ के 30 वर्षीय संघर्ष के प्रमुख नायक रहे हैं। जब युद्ध चल रहा था मुगलों और मारवाड़ के बीच में, तो औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था अकबर, वो आता है दुर्गादास जी के पास। दुर्गादास जी उसको सुल्तान के लिए आश्वस्त करते हैं, उसे कहते हैं कि तू सुल्तान बन सकता है और तुझ में मुझे लगता है कि तू ही सुल्तान, तेरे में सुल्तान दिखता है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और नाडोल जगह पर अकबर का विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर स्वयं को औरंगजेब का विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर स्वयं को सुल्तान घोषित कर बैठता है। जब औरंगजेब उसको मारने पीटने कूटने के लिए सेना लेकर आता है, तो दुर्गादास जी उसको दक्षिण में मराठा सरदार संभाजी के पास भेज देते हैं। आगे अकबर जब मराठा सरदार संभाजी के पास चला जाता है, तो अपने पुत्र बुलंद अख्तर और अपनी पुत्री सफियतुन्निसा को दुर्गादास जी के पास छोड़ जाता है। सफियतुन्निसा जब औरंगजेब के पास गई थी, तो एक रोचक सा दोहा मुझे याद आता है कि औरंगजेब ने सफियतुन्निसा से कहा था कि तू दुर्गादास के पास छोटी से बड़ी हुई है, तेरे को बड़ा किया है, तो बता तेरा दुर्गादास कैसा दिखता है। तो सफियतुन्निसा ने कहा था कि बाबो कहर पुकार सी जाणू नी उनरो वेश, कारण की निज नैन सू देखियो नी दुर्गेश। मैं तो बाबा बाबा कहकर उसे पुकारती थी, मुझे नहीं पता कि उसका वेश क्या है, कपड़े कैसे हैं। मैंने कारण यह है कि मैंने उनको कभी देखा नहीं मेरी आंखों से। जब से मैं बड़ी हुई बाबा मेरे सामने आए ही नहीं। भले ही सफियतुन्निसा दुर्गादास जी के दुश्मन औरंगजेब की पोती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो वो खूब रोया था। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? चंद्रसेन जी को, या अजीत सिंह को, या सूर सिंह को, या गंगदेव को? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रसेन। अगला प्रश्न। अगली बात चंद्रसेन जी के बारे में, इनको प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का भूला भटका शासक कहते हैं, और विश्वनाथ रेऊ ने इनको भूला बिसरा शासक कहा है। ये सारी बातें अपने पहले ध्यान से पढ़ी है, फिर से ध्यान रखिए। अगली बात, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला था? जब अजीत सिंह ने उनको निकाल दिया था दुर्गादास जी को अंत समय में, तो दुर्गादास जी मेवाड़ चले गए थे, जहां उनको जागीरें मिली थी। पर उनको पद कौन सा दिया गया था? तो वो सही उत्तर हो जाएगा हाकिम का पद उनको दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 10 की चर्चा करते हैं। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ? तो मतिरे की राड़ नामक युद्ध 1644 में हुआ था। नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के बीच। करण सिंह इसमें विजय रहे थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध
जिसमें शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के दो वीर महानतम सेनापति कर रहे थे। तो कौन से सेनापति थे? तो वो थे जेता और कुंपा, जिसने शेरशाह सूरी की सेना को भगा भगा कर मारा था। प्रश्न क्रमांक 12, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में हुआ था परंतु ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच। मैंने पिछले वीडियो में शायद चर्चा की थी कि इस युद्ध का कारण क्या था। कारण था कृष्णा कुमारी को लेकर। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान रखिए, प्रश्न दिमाग में बैठ जाएगा। घिंगोली का युद्ध 1807 में इसलिए हुआ क्योंकि मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, और उस समय मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह, और उसी समय जोधपुर के राजा का नाम भी भीम सिंह था। दो भीम सिंह थे। तो कृष्णा कुमारी की शादी मेवाड़ वाले भीम सिंह ने जोधपुर वाले भीम सिंह के साथ तय कर दी थी, लेकिन विवाह से पहले ही जोधपुर वाला भीम सिंह मर जाता है। तो मेवाड़ वाले भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह अब जयपुर वाले जगत सिंह द्वितीय से तय कर दिया। इससे जो जोधपुर वाला भीम सिंह था, उसके बाद जो शासक बना मान सिंह, वो नाराज हो गया कि क्योंकि कृष्णा कुमारी की शादी पहले से ही जोधपुर घराने में तय है, अतः जोधपुर के किसी युवक से उसकी शादी की जाए। लेकिन मेवाड़ वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर युद्ध हो गया और जयपुर जोधपुर इसमें लड़ पड़े, और अंत में इसमें जयपुर जीतता है और कृष्णा कुमारी फिर भी हासिल नहीं होती है। कारण बाद में जानेंगे। राव जोधा, प्रश्न क्रमांक 13, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की। राव जोधा के पिता का नाम रणमल था, और मेहाजी मांगलिया के आशीर्वाद से इन्होंने जोधा ने आहड़ा हिगोला को मारकर मंडोर पर अधिकार कर लिया था। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि जोधा जोधपुर का प्रतापी शासक था। और 12 मई की तारीख ध्यान रखिए, इससे अगला प्रश्न बनेंगे। और बातें जोधा के बारे में, मारवाड़ में सावंत प्रथा का यह वास्तविक संस्थापक था। यह प्रथम पराक्रमी शासक हुआ है, और राव जोधा ने ही आवल भावल की संधि की है। कुंभा और जोधा के बीच में यह संधि हुई थी। आवल भावल की संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी, और इसमें यह मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाएं तय की गई थी। अब प्रश्न क्रमांक 14, 2024 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 12 मई 1459 से जोड़ लीजिए 2024 तक 566वां मनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 15, जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने ये उपाधि किसे दी थी? आप 4 विकल्प ध्यान से पढ़िए। राज सिंह, करण सिंह, अमर सिंह, गज सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा गज सिंह प्रथम को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16, समूहगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? राज सिंह, जसवंत सिंह, रतन सिंह या जय सिंह? तो वो सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहनोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान हुआ करते थे। मोहनोत नैन्सी की ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो मोहनोत नैन्सी के बारे में इतनी सारी बातें हमने ध्यान रखी। नैन्सी की ख्यात राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। 11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण अपने साथ लेकर गए थे? चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं। संभाजी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजित सिंह। जो काम मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाई ने करा, वो ही काम मारवाड़ के इतिहास में गोराधाई ने भी किया है। गोराधाई ने अपने पुत्र धौसा को अजित सिंह के जगह पर सुला दिया और अजित सिंह के प्राणों की रक्षा की। बाद में औरंगजेब ने धौसा को पकड़ा, उसे मुसलमान बनाया और उसे मोहम्मदी राज उसका नाम रखा और उसकी हत्या कर दी। तो यह बलिदान गोराधाई ने दिया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो कान का कच्चा कहते हैं अजित सिंह को, क्योंकि दुर्गादास जी को भी इसने, भले ही दुर्गादास जी ने 30 साल तक इस व्यक्ति के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, पर अंत काल में इसने राजा बनते दुर्गादास जी को अपने राज्य से निकाल दिया। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? तो वो राजा कौन सा है? उदय सिंह है या गज सिंह है या सुर सिंह है या जसवंत सिंह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सूरसिंह। सूरसिंह के बारे में और कहीं बातें याद रखनी है, जैसे 5 फरवरी 1615 को जब मुगल मेवाड़ संधि हुई तब जोधपुर के शासक सूरसिंह थे। उनके समय ही सर्वप्रथम मारवाड़ में मिसलदारी प्रथा यानी कि दरबार लगाने की प्रथा आरंभ हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए कि मारवाड़ में किस शासक के समय मिसलदारी प्रथा शुरू हुई थी? सूरसिंह के समय। और मारवाड़ का एकमात्र शासक है जिसने सवाई की उपाधि धारण की या सवाई की उपाधि लगती थी, वो कौन था? सूरसिंह था। अब 2 सूचियां हैं, 1 और 2, इनको मिलान करना है। क्या? गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध। सामने तारीखें हैं 1519, 1544, 1437 और 1541-42। गागरोन का युद्ध हुआ 1519, 1 से ए मिल जाएगा। सारंगपुर का युद्ध हुआ, सारंगपुर 1437, कुंभावाला 2 से सी मिल जाएगा। सुमेल का युद्ध हुआ तो 1544, ये उधर मिल जाएगा। और साहिबा का युद्ध 41-42। तो ये सही कोड जो नीचे दिया गया है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मुंडियार रिख्यात किस राजवंश से संबंधित हैं? तो सीधा सीधा उत्तर होगा मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। इसे ही दयाल दास की ख्यात भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महोदय कर्नल जेम्स टोट का। कर्नल टोट ने कहा था कि ये मुगल जितने भी जीत रहे हैं इनमें से ज़्यादातर सहयोग इनका राठौड़ों ने किया है, मारवाड़ वाले। तो वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न क्रमांक 25, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण का जो जुबली हुई है उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के तौर पर इंग्लैंड किसे भेजा गया था? और इसके विकल्प हैं जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह। तो यहाँ से रोचक किस्से कहानियों वाले व्यक्ति प्रताप सिंह हैं। प्रताप सिंह के जीवन की कई कहानियाँ हैं और ये जो जिसकी हम इस प्रश्न में बात कर रहे हैं ना कि ये विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली में इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ भी इनके अनोखे अंदाज के कारण पूरे इंग्लैंड में चर्चा में रहे थे। इनके खाने का तरीका, बैठने बोलने के तरीके से सभी बहुत प्रभावित हुए थे। बाद में इसकी संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। अभी प्रश्न क्रमांक 26, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? करमसोत कुल संबंधित है राठौड़ों से। जोधा का पुत्र था एक, उसी से ये आगे बढ़े थे। एक और प्रश्न जो यहाँ सामने दिया है, मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेना थी को मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित किया गया था? यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ की दोनों सेनाओं को मुगलों ने एक साथ किस स्थान पर हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देबारी में हराया था 1680 में। एक और अन्य प्रश्न जो यहाँ ध्यान आता है वह है कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो वो व्यक्ति था राम सिंह। इतनी सारी बातें आप यहाँ से ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल लुटेरे अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे राव कल्याणमल, जो राव राय सिंह के पिताजी थे। हाँ, इसके बारे में और ध्यान रखिए। 1570 नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं कल्याणमल। गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के बीरमदेव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की सहायता करते हैं। और कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने ही बैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना भी की थी। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनता है वह है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम कुलपति या चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का या नरेंद्र मंडल का पहला चांसलर था गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी उसके पहले चांसलर बने थे और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। गंगा सिंह जी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? कौन से शासक को? अनूप सिंह जी को दी थी। अनूप सिंह जी से संबंधित 2 प्रश्न और महत्वपूर्ण है। पहला तो ये प्रबल हिंदू शासक थे और ये जब दक्षिण में इनकी नियुक्ति थी तो औरंगजेब वहाँ कई मंदिर मूर्तियों को तोड़ रहा था, तो उसी समय ये वहाँ से कई सारी मूर्तियाँ लाए थे और जूनागढ़ में रखवा दी थी। तो जो मूर्तियाँ थी कई सारी उनको रखवाई थी जूनागढ़ बीकानेर में, इसलिए जूनागढ़ बीकानेर में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है पूछे तो सही उत्तर लगाना है जूनागढ़ बीकानेर। परंतु यूं पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है तो फिर उत्तर लगाना है मंडोर। तो बात ध्यान रख लोगे।
एक और बात जो ध्यान रखनी है अनूप सिंह जी के बारे में वह है कि यह संगीत प्रेमी थे। और दूसरी बात, इनके दरबारी कवि का नाम भावभट्ट था, जिसने अनूप संगीत और अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास लिखी थी। आगे जो का प्रश्न जो है वो है बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है। तो वो व्यक्ति है राय सिंह। राय सिंह यानी कि राजपूताना का कर्ण जिनको कहते हैं। और इन्होंने बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है उसका पुनर्निर्माण करवाया है, निर्माण नहीं करवाया है। निर्माण तो बीकानेर ने करवाया था, इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। और इनकी मृत्यु 1612 में बुरहानपुर में हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की ओर। वो है निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। आमेर वाले भारमल ने, इसने तो किया था हरकाबाई का विवाह। जैसलमेर के रावल हर राय ने, इसने भी अपनी बेटी का विवाह किया था। बीकानेर के कल्याणमल ने, इसने भी किया था। रणथंभौर वाले सुरजनहाड़ा ने नहीं किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा रणथंभौर के सुरजन सिंह हाड़ा। 32वां प्रश्न है अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूपुर की जागीर दी तथा राय की उपाधि भी प्रदान की। तो इसका सही उत्तर होगा राय सिंह। राय सिंह को ही नूपुर की जागीर भी दी गई थी, शमशाबाद दिया था और राय की उपाधि भी दी थी। ये सारी बातें ध्यान रखनी। दुर्गादास जी का जो इस पूरे प्रकरण में बात हुई थी उनसे संबंधित 4 पंक्तियां, 4 या 2 पंक्तियां कुछ ऐसे जो मेरे को ध्यान आती है दुर्गादास जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने अजीत सिंह का बहुत सपोर्ट किया अपने जीवन भर। और कहते हैं कि वो दिन भर घोड़े पर ही बैठे रहते थे। तो उनके बारे में एक दोहा है, 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास, सेल अणीसु सेंक तो बाटी दुर्गादास। और जब दुर्गादास जी को पूछा गया था औरंगजेब द्वारा कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेने मेरे बेटे बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो तू जो मांगेगा वो दे दूंगा। तो दुर्गादास जी ने कहा था कि खग वालो जग वालो मरुदर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ उनके लिए हीन था, उन्होंने एक ही चीज मांगी थी अजीत सिंह के लिए, जोधपुर का राज, लेकिन औरंगजेब ने वो नहीं दिया था। और उम्मीद है आपको ये